6 जनवरी को जैसे ही 2025 का आगमन हुआ और सबसे पहले तो मतलब ये जनवरी महीना ही बस्तर के लिए बहुत दुखदायी रहा। पहले हमारे साथी की मौत और मौत क्या हत्या, और दूसरी फिर ठीक 2-3 दिन के बाद 6 जनवरी को एक माओवादियों ने एक भीषण ब्लास्ट किया जिसमें 8 जवान और एक सिविल ड्राइवर की मौत हो गई। और इस घटना को लेकर हमने कई स्तर पे अलग अलग तरह से रिपोर्टिंग की और एक इस पॉइंट को भी दिखाने की कोशिश की कि जो पुलिस जब सिविल गाड़ियों को ले जाती है या उनके चालकों को ले जाती है और अगर उनकी मौत होती है तो उन्हें मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता उस तरीके से, क्योंकि जवानों को जिस तरह से मुआवजा मिलता है उसी तरह से मुझे लगता है मुआवजा जो सिविल ड्राइवर हैं जिसको आप लेके जा रहे हैं उनको भी देना चाहिए। तो इस पर एक और कड़ी है। दरअसल इस एक तस्वीर और थी जो वायरल नहीं हो पाई थी, जो आज अभी हम आपको दिखाएंगे। तो क्या है पूरा मामला और क्यों इस पर मैं बात कर रहा हूँ वो आप देखिए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। और पता नहीं क्यों मैं अभी बीजापुर से लौट रहा हूँ, बोलने में वो बात नहीं आ पा रही मेरे भी, मैं फील कर रहा हूँ इस बात को। तो जैसा भी है, लेकिन जो बात बोल रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सुनिए। दरअसल 6 तारीख को हुआ ये। अमूमन होता ही है कि बस्तर में, पहले थोड़ा सा बता दूं कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जब ऑपरेशन होता है तो जवानों को पहले ले जाके एक पॉइंट पे छोड़ा जाता है, फिर वहाँ से जंगल पैदल जाते हैं और फिर एक पॉइंट पे आने के बाद वहाँ पर पुलिस विभाग के द्वारा पहले से गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाता है, 4 पहिया वाहनों का, ताकि वो जवान जो लंबे मीलों दूरी जो है पैदल तय की हैं तो उनको आने के लिए एक व्यवस्था हो जाए गाड़ी से, ठीक है। तो इसी तरह की व्यवस्था जो है इस मुठभेड़ में भी की गई थी। ये जो अबूझ मालूम जिसमें 5 माओवादियों को मारने का और AK-47 जैसे हथियार रिकवर करने का जो पुलिस ने जो जानकारी दी उस मुठभेड़ में, बेदरे तक जवान जो है उस नदी को पार करके पहुँचे। वहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी थी और वहाँ से सारे गाड़ियों में जवानों को बैठाकर लाया गया। हालांकि वो इलाका अभी भी सेंसिटिव रहा और ऐसा ये भी अब माना जा रहा है जाँच में कि उस इलाके से 4 पहिया वाहनों में जवानों को नहीं लाना था। जब इस गलती का एहसास हुआ तो फिर जो बचे जवान हैं उनको लाने के लिए मोटरसाइकिल ट्रकों में डालकर वापस ले जाया गया। आप ये देख रहे होंगे वीडियो, इस वीडियो में देखिए कि कैसे मोटरसाइकिलों को ट्रकों में डालकर ले जाया जा रहा है बेदरे की ओर वापस जवानों को लाने के लिए। जब ये गाड़ियाँ आ रही थी और आप सोचिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने एक गाड़ी चल रही है और अचानक से सामने वाली गाड़ी में ब्लास्ट हो जाए, बूम, तो आपकी क्या स्थिति होगी? चारों तरफ जंगल और गोली चलने लगी। तो ठीक वैसी स्थिति का सामना करने वाले भाई मेरे सामने खड़े हैं। भाई उनका परिचय भी लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, ये जो है उसी काफिले में थे, जवानों को लेकर आ रहे थे। इनके सामने की गाड़ी ब्लास्ट हुई और ये अपनी खुद की गाड़ी लेकर गए थे। इनकी गाड़ी की स्थिति जो है आप ये तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरह से जो ब्लास्ट होने के बाद जो मलबा है वो इनकी गाड़ी के ऊपर गिरा और इनकी स्थिति क्या रही होगी और क्या कुछ स्थिति है पे बात करते हैं। चेहरा इन्होंने कहा कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। मैंने भी कहा कोई दिक्कत नहीं है, चेहरा मत दिखाइए, अपनी फीलिंग बताइए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डिकेश कुमार मंडावी। डिकेश जी, आप ये बताएं कि उस दिन हुआ क्या क्या था? मतलब जवानों को लेके आ रहे थे? वो जवान को लेके आ रहे थे अपन भैया। और गए कब थे आप लोग लेने? गए अपन 6 तारीख को थे। 6 को ही गए थे? नहीं, 2 को छोड़ने गए थे, 6 को लेने गए थे। अच्छा, एक बार 2 को छोड़ने गए हाँ, और वापस आ गए? हाँ, 6 को लेने आ रहे थे अपन, वापस आ गए, तुरंत वापस आ गए थे। और लेने कब गए फिर? 6 तारीख को गए थे, मॉर्निंग में निकले थे अपन, 12-1 बजे अपन लेके आ रहे थे वापस। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, रास्ते में अपन चल रहे थे, सबके सब चल रहे थे, 80-90 की स्पीड में थी अपनी गाड़ी। अचानक से सकरा है, लेकिन नहीं है ना, सिंगल रोड है वो। सकरा रोड है। हाँ, सिंगल रोड। हाँ, सिंगल रोड है। आप वापसी में वो अचानक से ब्लास्टिंग हो गई भैया। उसके बाद मेरा आँख पूरा धुंधला धुंधला हो गया, बहुत जोर से मैं ब्रेक में चढ़ गया। अच्छा, हाँ, ब्रेक में चढ़ा। पहले जब सीधे आवाज आया तो आपको क्या लगा? हाँ, क्या तो कुछ नहीं दिखा उस समय, कुछ मतलब ऐसा लगा क्या कि टायर फटा है? नहीं, सामने से दिखाना है भैया, पूरा अंधेला हो गया था ना वो तो। अच्छा, हाँ, वो अंधेला हो गया था। हाँ। तो मैं ब्रेक में चढ़ा तो वहीं जाके जस्ट रगड़ते हुए गया मेरा गाड़ी। हाँ। लास्ट मोमेंट में रुका है। हाँ, ये तस्वीर दिख रहा है। हाँ। कैसे आपकी गाड़ी एकदम गड्ढे के बगल रुकी है। हाँ, और पूरा मलबा गाड़ी के ऊपर? मलबा मेरा गाड़ी के अंदर पड़ा। कितने जवान बैठे थे आपके? मेरे में 8 में थे। अच्छा, आपकी गाड़ी में भी 8 बैठे 8 थे मेरे, सब स्कॉर्पियो में 8 में थे। 8 बैठे? जी। तो फिर क्या फीलिंग थी उस समय, कैसा लगा? जैसे उस समय तुरंत उतर गया भैया, मैं गाड़ी को बंद भी नहीं किया। हाँ।
तुरंत वो मतलब पेड़ के पीछे में जाके लेट गया था मैं। अच्छा हाँ, इधर से फायरिंग गई, अच्छा, फायरिंग भी हुआ? फायरिंग भी हुई। अच्छा, कोई बता रहा था कि 2 बार ब्लास्ट हुआ। एक आगे गाड़ी में हुआ था, आगे गाड़ी में हुआ था? आगे गाड़ी मतलब वो उसका मेरे को अंदाजा नहीं है। ब्लास्ट का आवाज कितने बार हुआ था? मेरा तो एक ही में हुआ था भैया। अच्छा, एक गाड़ी में हुआ था जो सामने में मेरे जस्ट सामने वाला गाड़ी थी उसमें हुई थी, वो इतना मेरे को पता है। वहीं पे 2 बार ब्लास्ट हुआ ऐसा सही? वो उसका नहीं पता है मेरे को। अच्छा, आपको सुना ही नहीं दिया? हाँ, मेरे को नहीं पता। मेरा आँख कान पूरा बंद हो गया था, आँख धुंधला धुंधला, मैं उतर के पेड़ के पीछे में जाके लेटा हुआ था। और गोलियां चली? हाँ, गोलियां चली। कितनी देर? गोलियां 5 मिनट चली है। अच्छा, हाँ। तो दोनों तरफ चली कि जवान ही चला रहे? उधर से तो पता नहीं भैया, इधर से तो गई है, इधर से तो गई है। हाँ, कौन चला रहा है पता नहीं चला? हाँ, वो नहीं पता चला। मेरा दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था, कान से भी सुनाई नहीं दे रहा था, पूरा बंद हो गया था। और उसके बाद फिर क्या किया आप? उसके बाद थोड़े 5 मिनट के बाद में उठा, अपने पास 7 जवान थे, 8 जवान थे। 8 जवान के साथ में मैं खड़ा हुआ। उसके बाद देखे बॉडी दिखा, फिर पोटी पाटा सब चीज़ दिख रहा था। बहुत गंदा फीलिंग हुआ। उसके बाद चक्कर आना, हाथ पैर मेरा हिलने चालू हो गया था। हाँ, तो चारों तरफ लाश पड़ी हुई थी? हाँ, चारों तरफ लाश पड़ी। बहुत दूर दूर तक? वो आपका बहुत दूर दूर साथी ड्राइवर था, उसका लाश तो 3 दिन बाद हाँ, मिला? तो उसका लाश बहुत दिन बाद मिला है, 3 दिन बाद। हाँ, उस दिन क्या मिला था उसको? मतलब आप बता रहे थे स्टीयरिंग में? हाँ, स्टीयरिंग में कुछ फंसा हुआ मिला था उसका। क्या मतलब? सिर आँख दिख रहा था। अच्छा, स्टीयरिंग में? हाँ, स्टीयरिंग में। हाँ, वो ऐसे ब्लास्ट हुआ? हाँ, तो मार पड़ा निकल होगा। गया? हाँ, हाँ। अच्छा, और फिर आप लोग लाश वाश इकट्ठा कर रहे हैं क्या? हाँ, इकट्ठा तो आप नहीं, लोग किए कि फोर्थ वाले किए, फोर्थ वाले मैंने किया। हाँ, मेरा तो भैया हाथ पैर हिलना चालू हो गया था। हाँ। मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। और वो जो राणा थे आपके चालक साथी, हाँ। उससे पहले से मुलाकात थी? नहीं भैया, वो लोग बाहर से आए थे। हाँ, वो जगदलपुर से? हाँ, वो लोग बाहर थे। तो उससे फिर वहाँ थोड़ी देर भी बात हुई थी जाने से के बाद, या जवान? नहीं, जगदलपुर वाले अलग ही रहते थे, अपना मतलब ग्रुप अलग रहता था उन लोग का। कुछ गाड़ी आई थी, 7-8 गाड़ी आई थी उन लोग का, 17 वाला सब अलग गाड़ी थी। अच्छा। अच्छा, ये बताओ भैया कि पैसा ऐसा कितना मिलता है ऐसे जैसे जवानों को लेके जाते हो तो? अपने को तभी मिला नहीं है। मैं तो 1 तारीख से लगाया हुआ था। अच्छा, पहली बार ही लगाया? हाँ, 1 तारीख को लगाए और 6 तारीख को? 6 तारीख को मेरा घटना हुआ था। पुलिस में लगाए? हाँ, अपने मन से लगाए होगे आप तो? हाँ। ठीक है। तो ये जो आपकी गाड़ी डैमेज हुई है, हाँ, ये जो गाड़ी डैमेज हुई है, तो इसका मुआवजा फिर देने की बात कही क्या पुलिस वालों ने? ये कोई नहीं बोला है भैया मेरे को। तो क्या बोल रहे हैं अभी? आप पूछे? क्लेम भी नहीं होगा। क्लेम नहीं होगा? नहीं होगा, किसने क्योंकि कहा? मेरा सीजी परमिट नहीं है। अच्छा, पर मतलब वो वाला टैक्सी टैक्सी परमिट नहीं है। अच्छा, टैक्सी परमिट नहीं है? नहीं है। तो पुलिस अधिकारियों ने कहा क्या कहा कि कुछ मुआवजा देंगे? नहीं देंगे? नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं है? नहीं। तो कितना खर्चा है? बनवाया आप गाड़ी को? हाँ, बनवा लिया। तो कितना पैसा लगा उसमें? मेरा लगा 36,000 रुपये, 40,000 रुपये लगभग लगा। लगभग 40,000 हाँ। खर्च हो गया, बन गई गाड़ी? हाँ, बन गई। तो कहाँ से पैसा कहाँ से लगा? पैसा मेरा ही था। अच्छा, आपके जेब से लगा? जी। तो आप चाहते हैं उस पैसे का मतलब सरकार हाँ, या मेरे पुलिस को मुआवजा मिले दे? ना। हाँ, हाँ, जी। अच्छा, वो जो चालक जिसकी मौत हुई इस घटना में, जी। उसको 5 लाख रुपए मिला है, जी। इससे कितना संतुष्ट हैं आप भी चालक हो? 5 लाख में क्या है सर? हाँ। कुछ होता थोड़ी ना 5 लाख में। आदमी जान चले गई, गाड़ी चले गई, सब चले गए। अपने को तो और चाहिए ना। कितना मिलना चाहिए था? लगभग 20-30 तो मिलना ही चाहिए था। 30 लाख रुपए? जी। हालांकि जवानों को 50-60 लाख रुपए से ज़्यादा मिलता है। जी। तो उनके बराबर मिलना चाहिए कि 20-30 में चल थोड़ा उसका भी कम होता तो ठीक है। इसको नौकरी भी मिलना चाहिए। नहीं, नौकरी का बात तो बोलते हैं वैसे कि नौकरी देंगे। यहाँ पे एक यादव जी हैं, उनकी भी डेथ हुई थी अरनपुर में, मालूम है कि नहीं? जी, पता है। उनके यहाँ नौकरी मिली कि नहीं? हाँ, मिली गीदम में। हाँ, गीदम में। जी। वो बोलते हैं कि नौकरी देंगे, उनको बोले थे। जी सर। लेकिन अमाउंट जो है 5 ही लाख रुपए है। हाँ, अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा देना है। जी सर। तो आप लोग को गाड़ी अपने मन से लगाते हो कि पुलिस जबरदस्ती तो नहीं ले जाती? नहीं, अपने मन से ले जाते हो। तो उसमें भी बोलते हैं ये पुलिस लाइन में गाड़ी लगाने का मतलब ऐसी लग जाता है कि कोई जुगाड़ लगाना पड़ता है? नहीं सर, बुलाते हैं, अपन जाना है, बात करना, उसके बाद ही लगा। तो परमानेंट लगी थी गाड़ी? हाँ, परमानेंट नहीं, 1 ही तारीख से लगाया था सर। हाँ, 1 तारीख से मैं 1-2 महीना चलाऊँगा ऐसे घर का। अच्छा। दे मैं खाली पीली हो गया था। खाली बैठा था, इसी कारण मैं वहाँ जा रहा था। गाड़ी आपकी खुद की है? हाँ, मेरी खुद की है। अच्छा। और घर में कौन कौन है आपके? मम्मी पापा। हाँ,
भाई कन्याकुमारी में रहता है। कन्याकुमारी क्या करते हो? हमारा टीचर, म्यूजिक टीचर है वो। हैं? म्यूजिक टीचर है। म्यूजिक टीचर है? अरे गजब। और मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा यहाँ काली में जॉब करते हैं। वो भी सरकारी जॉब में? हाँ जी जी। तो और आप गाड़ी चलाते हो? हाँ। तो आप क्यों नहीं नौकरी वोकरी के लिए? वो कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ अभी तक तो। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक की हुआ? मैं MA किया हूँ अभी तक। MA की हो? जी सर। अरे गजब। कौन से विषय में? हाँ, मैं बायो वाला हूँ। नहीं तो MSc की होगे? नहीं, MA तक गया था बस। तो बायो में MA चले गए? अच्छा, हाँ, आर्ट्स ले लिए? हाँ, कॉलेज में D.Ed जाके? B.Ed किया, सब चीज़ कर लिया। अच्छा, D.Ed B.Ed सब किया? आदिवासी हो? जी सर। और अभी तक नौकरी नहीं लगा। नहीं लगी? तो फिर खुद की गाड़ी ले ली, जी चलाने सर। लगे? जी सर। अभी क्या बोल रहे हैं घर वाले इस घटना के बाद? घर वाले तो मना कर दिए हैं, मत जाना ऐसे करके। तो अभी क्या कर रहे हो आप? जाऊँगा ना सर, यहीं पे आया हूँ इसी कारण। कहाँ? नहीं, अभी काम क्या कर रहे हो आप? पेट्रोल पंप में हूँ। पेट्रोल डाल रहे हो? जी सर। अभी पेट्रोल डाल रहे जी हो? सर। बस्तर के एक आदिवासी युवा MA तक पढ़ाई किया है, B.Ed D.Ed सब कर लियो। बालोद का हूँ क्या मैं? बालोद के हो? जी, अच्छा, लेकिन हो आदिवासी हाँ। ना? अब बस्तर में रहने लगे। पेट्रोल पंप में पेट्रोल डाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक डायलॉग है ना, टक से मौत को छू के आ गए। तो भाई भी, हालांकि हंसी की बात नहीं है, लेकिन वो लाइन मुझे यहाँ पे याद आ रही है। ये वीडियो आप फिर से देखिए। ये स्कॉर्पियो जो आप दिख रहा है ना, और सामने गड्ढा, ये ब्लास्ट होने के बाद ये गाड़ी से खुद उतर के, आप दिख रहा होगा ड्राइविंग सीट से उतर के वीडियो बना रहे हैं, और उस गाड़ी को देख लीजिए। आप समझिए कि वाकई में मौत को टक से छू के आने वाली बात यही है। और उसके बाद ये दुखद है कि उस गाड़ी को बनाने के लिए पैसा इन्होंने अपने जेब से खर्च किया, जबकि कायदे से उसमें विभाग को पैसा देना चाहिए। और अब घर वाले इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने कहा कि भले आप पढ़े लिखे हो, MA तक पढ़ाई की हो, लेकिन अब आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालोगे भले, लेकिन अब दोबारा नहीं जाओगे। तो दोबारा जाओगे आप? नहीं जाऊँगा अभी तो। अब नहीं जाओगे? नहीं। मन में डर तो होगा आपके भी? बहुत डर है। ठीक है, तो मैं इसमें अधिकारियों से बात करूंगा कि आपका जो पैसा लगा है कम से कम बनाने का, वो मिले, है ना? जी जी। और जो सिविल ड्राइवर हैं, अब कम से कम उनको भी मुआवजा रकम बढ़ना चाहिए थोड़ा। जी 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 जी। वहाँ आसपास गांव वाले थे क्या उस समय? वहाँ कोई नहीं था उस समय। कोई नहीं में, था? कोई नहीं था। तो कोई नहीं दिखा आप लोगों को? कोई नहीं दिखा। और फिर कब निकले वहाँ से, कितनी देर के बाद? वहाँ 2-3 घंटे बाद अपन निकले। 2-3 घंटे बाद? जब रोड क्लियर हुआ उसके बाद ही निकले अपन। फिर पीछे और कितनी गाड़ियाँ रही हैं आपके? मैं लास्ट गाड़ी में था। अच्छा, आपके पीछे गाड़ी नहीं थी? नहीं। मतलब सेकंड लास्ट गाड़ी थी जो उड़ी? जी जी जी। और जो गाड़ियाँ सामने निकल गई थी वो लौट के आई क्या? वो थोड़ी देर में लौट का ही है। थोड़ी देर में लौट गई। 50-60 क्या स्पीड थी आप लोगों की बोले? 80-90। 80-90 की स्पीड से। आप सोचिए कि माओवादी आईडी बम ब्लास्ट करने में कितने मतलब कुशल हो जाते हैं धीरे धीरे। 80-90 की स्पीड में वहाँ गाड़ी चल रही है और 300 मीटर दूर उन्होंने ट्रिगर पॉइंट से ट्रिगर दबाया और ब्लास्ट इतना परफेक्ट हुआ कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। और भैया की किस्मत बहुत बुलंद थी, ये बच गए। हालांकि ये दुखद है कि इनकी गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हुई और उसको बनवाने के लिए विभाग ने अब तक पैसा नहीं दिया, ना इस पर कोई बात की। मैं अपील करूंगा और मैं अधिकारियों से भी इस बात में संपर्क करूंगा कि आपको आपके पैसे कम से कम मिलने चाहिए। और देखिए, घर वालों की बात सुनिए, अगर घर वाले डरे हुए हैं तो मत जाइएगा। तो मैं इनका चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा था और ये खुद नहीं चाह रहे थे कि आप चेहरा। ठीक है भैया, धन्यवाद। तो ये है मसला। बस्तर में जब भी ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन में मैंने वो मुद्दा उठाया था पहले भी कि सिविल गाड़ियों को ले जाया जाता है और उसमें जो सिविल ड्राइवर हैं उनके साथ अगर इस तरह की दुखद घटना होती है तो उन्हें मुआवजे में पहले तो मैंने सुना 5 ही लाख मिलते हैं, लेकिन अब देखिए भाई की गाड़ी जो है वो इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और उन्हें उनके गाड़ी के रिपेयर के लिए भी 1 पैसे भी विभाग ने नहीं दिए। अब देखते हैं अधिकारियों का इस पर क्या बयान आता है। कोशिश करेंगे पूरी कि भाई को उनके गाड़ी का जो क्षतिग्रस्त होने का जो मुआवजा है, क्षतिग्रस्त होने का, वो तो कम से कम मिल ही जाए। अगर आपको भी लगता है ये बातचीत बहुत ज़रूरी है, सब तक पहुंचनी चाहिए, तो इसको शेयर कीजिएगा। और लगे कि दौड़ भाग करके मुद्दों तक हम तथ्यों को तलाशने जाते हैं बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से, तो अगर आपको लगता है तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।